हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 1 का बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और चूँकि 2022 में एनईपी इम्प्लीमेंट हुआ है डीयू के अंदर और अभी हम 2023 में एक पेपर ऑलरेडी हो गया है 2022 के बैच का, तो वही क्वेश्चन पेपर हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों के एग्ज़ाम डीयू एसओएल रेगुलर या एनसी वेब के दिसंबर में होंगे, तो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस की लैंग्वेज कैसी आ रही है, कितने मार्क्स का पेपर है, यूनिट वाइज वेटेज क्या है, सभी कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस का एक ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पेपर पे आते हैं। तो ये आपका सिलेबस है दोस्तों। सबसे पहली चीज़, आप लोगों का जो यूनिट्स हैं, टोटल 5 यूनिट्स हैं और हर एक यूनिट की जो वेटेज है वो इक्वल रखी गई है। जी हाँ, हर एक यूनिट की इक्वल वेटेज है, ठीक है। 20% हर एक यूनिट में से आएगा। अब यहाँ पे हम अगर बात करें एक्चुअल में यूनिट्स की, तो पहला यूनिट से आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है और इन दोनों का क्या योगदान है हमारे जीवन में, मैनेजमेंट का और ऑर्गेनाइजेशन का, इसके बारे में हमको पढ़ना है। और इसके अलावा बिज़नेस के कुछ अलग अलग मॉडल्स होते हैं, ब्रिक्स एंड मॉर्टल, क्लिक और ब्रिक्स एंड क्लिक, ई कॉमर्स, फ्रेंचाइजिंग, आउटसोर्सिंग, इन मॉडल्स के बारे में आपको पढ़ना है। मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज़ के बारे में आपको पढ़ना है इस यूनिट के अंदर। देखिए, जब मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा तो थोड़ा सा लॉजिक वे में चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यूनिट 2 है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आपको बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है, अलग अलग लेयर्स कौन सी होती हैं बिजनेस इन्वायरमेंट की, उसके बारे में आपको पढ़ना है। और इसके अलावा बिज़नेस एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, बिज़नेस को स्टार्ट करते टाइम या बिज़नेस करते टाइम कौन कौन से एथिक्स आपको फॉलो करने चाहिए। एज अ बिजनेसमैन आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड सोसाइटी, टुवर्ड इन्वेस्टर और टुवर्ड एनी अदर पर्सन क्या होनी चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर है तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, उसके लिए क्या काम करना ज़रूरी होता है, आइडिया किस तरीके से वो जनरेट करता है, अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरीके से कन्वर्ट करता है एक एंटरप्रेन्योर, ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़नी है। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है एमएसएमईज़ के लिए, जो माइक्रो एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कौन कौन सी हैं, वो सब चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर यूनिट 3 है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। किसी भी कंपनी, किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए एक अच्छी प्लानिंग और अच्छी ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि कोई भी डिसीजन लेना है तो उसको पहले प्लान करना प्रॉपरली, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, कोई डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना तो किस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं, वो सब चीज़ें आपको पढ़नी है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, यानी कि पावर को अगर डेलीगेट कर दें हम तो उसको डिसेंट्रलाइज कहते हैं, अगर पावर किसी एक के हाथ में रहे तो सेंट्रलाइज उसको बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग स्ट्रक्चर के बारे में आप पढ़ोगे इस यूनिट के अंदर, डिवीज़न हो गया, प्रोडक्ट हो गया, मैट्रिक्स हो गया, ये सब चीज़ें इसमें हैं। फिर है आपका डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब ऑर्गेनाइजेशन तो बन गई, चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी कर दिया, इम्प्लीमेंट करने के बाद चीज़ों को देखना भी होता है कि क्या वो चीज़ें एक्चुअल में जिस तरीके से इम्प्लीमेंट करी गई थी, जिस तरीके से प्लान करी गई थी, उस वे में काम कर रही हैं या नहीं। और उस वे में काम करवाने के लिए आपको चीज़ों को डायरेक्ट करना होता है, अगर काम नहीं हो रही तो चीज़ों को कंट्रोल करना होता है। इसके अंदर मोटिवेशनल थ्योरीज़ हैं, अलग अलग लीडरशिप की थ्योरी, लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं, अलग अलग स्टाइल्स की लीडरशिप वगैरह हैं, सोशल मीडिया का क्या योगदान है इन सब चीज़ों में, और बेसिकली चीज़ों को कंट्रोल किस तरीके से करना, वो सब चीज़ें इसमें हैं। फिर लास्ट वाली जो आपकी यूनिट है वो इंडियन एथिक्स एंड कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़ इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं आज के टाइम पर, वो सब चीज़ें आपको पढ़नी है। वैल्यू ओरिएंटेड होलिस्टिक मैनेजमेंट, लर्निंग लेसन्स फ्रॉम भगवद गीता एंड रामायण, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। तो ये अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसको आपको पढ़ना है इस लास्ट वाली यूनिट के अंदर। फ्रीलांसिंग क्या होती है, तो इसके अलावा मैं अब क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूं, एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूं, जो अभी हाल फिलहाल में G20 समिट चल रहा है, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अराउंड 10 सितंबर को, तो इस G20 समिट को भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें कुछ अगर नई एक्टिविटीज़ करी गई, इसमें कुछ नया टर्म्स ऐड हुआ, उसको भी थोड़ा सा पढ़कर जाइएगा, उसके भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। और अब हम आ गए हैं फाइनली दोस्तों इसके क्वेश्चन पेपर के ऊपर। क्वेश्चन पेपर दोस्तों 90 नंबर का आपका आएगा।
इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में पेपर आएगा, किसी एक मीडियम में आपको पूरा पेपर करना है। आपके टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन की इंटरनल चॉइस होगी और हर एक क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। वो अभी मैं डिस्कस करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा पार्ट्स वाली बात, ठीक है। और आंसर या तो पूरा पेपर या तो इंग्लिश में कीजिए या हिंदी में कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है जिसके देखिए 2 पार्ट्स हैं, 9 + 9 यानी कि 18 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और टोटल 5 क्वेश्चन 90 नंबर के। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ टुडे, डिस्कस। इस स्टेटमेंट को डिस्कस करना है कि जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है, इसके बारे में डिस्कशन करना है। और आप फ्रेंचाइजिंग से क्या समझते हैं, यानी कि एक बिज़नेस ओनर है, उसके पास अपने बिज़नेस रन करने का लाइसेंस है, वो लाइसेंस अगर वो किसी और को दे देता है, जिसको वो लाइसेंस देता है, अब वो भी उस बिज़नेस को रन कर सकता है, उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल कर सकता है, तो इसको फ्रेंचाइजिंग कहते हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं फ्रेंचाइज़र को, यानी कि फ्रेंचाइज़र वो जो ओरिजिनल जिसका बिज़नेस है और फ्रेंचाइजी वो जिसको लाइसेंस दिया गया है काम करने का। तो इन दोनों को क्या बेनिफिट होता है और इसके बारे में आपको बताना है। ये 9 नंबर का क्वेश्चन है, यूनिट 1 में से क्वेश्चन आए दोनों, या फिर इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है आपका। व्हाट कंसिडरेशन शुड बी कैप इन माइंड वाइल चूजिंग अ फॉर्म ऑफ बिजनेस। बिज़नेस के जो अलग अलग फॉर्म होते हैं उसको डिसाइड करने से पहले आपको कौन कौन से फैक्टर कंसिडर करने होंगे कि मुझे ये टाइप का बिज़नेस करना है, इस फॉर्म का बिज़नेस करना है, उसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें कंसिडर करनी होंगी। इसके बाद है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिक एंड क्लिक बिज़नेस। ये भी एक बिज़नेस का मॉडल है, इसके बारे में आपको बताना है और ये बताना है कि इस पर्टिकुलर ऑनलाइन बिज़नेस की क्या एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ब्रिक एंड क्लिक बिज़नेस के बारे में बताओ और ये बताओ कि ऑनलाइन बिज़नेस जो होता है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। थोड़ा सा लॉजिकल वे में भी चीज़ों को लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि बुकिश लैंग्वेज लिखो, ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में आप पढ़कर आए हो एज इट इज़ वही लिखो। थोड़ा सा अपने माइंड से, लॉजिक माइंडसेट से भी चीज़ों को लिख सकते हो। यही हिंदी में भी है, हिंदी में भी अगर आप चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भाई आधुनिक संगठन आज हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। चर्चा कीजिए, फ्रेंचाइजिंग से आप क्या समझते हैं, फ्रेंचाइज़र और फ्रेंचाइजी को इससे क्या लाभ है, और इंटरनल चॉइस में आपका व्यवसाय का एक रूप चुनते समय किन बातों का ध्यान रखें, और ब्रिक एंड क्लिक व्यवसाय की अवधारणा को व्याख्या कीजिए, और ऑनलाइन बिजनेस के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। ये पहला क्वेश्चन हमारा डिस्कस हो गया जो कि यूनिट 1 में से था। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आते हैं। इसका ए पार्ट है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिज़नेस। इससे आप क्या समझते हो भाई, एक बिज़नेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो उससे आपको क्या समझते हो आप, और आपको बताना है कि एक बिज़नेस की कंज्यूमर और इन्वेस्टर के ऊपर क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कंज्यूमर और इन्वेस्टर के ऊपर। यूनिट 2 में से क्वेश्चन आया है ये, बिज़नेस एनवायरनमेंट वाले में से। बी पार्ट है, आपको मीनिंग बताना है बिज़नेस एनवायरनमेंट का और इसकी जो अलग अलग लेयर्स होती हैं वो बतानी है, और हाउ डज इट्स सोशल एंड कल्चरल डायमेंशन इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजन। एक बिज़नेस की जो सोशल और कल्चरल डायमेंशन होती हैं वो एक बिज़नेस का डिसीजन लेने में किस तरह से उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। और में है आपको आइडिया जनरेशन की सिग्निफिकेंस बतानी है। एक एंटरप्रेन्योर को, एक एंटरप्रेन्योर है, उसके मन में कोई आइडिया आया, अब वो आइडिया उसके लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है। भाई किसी के पास कोई भी बिज़नेस का एक आइडिया आ गया तो वो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज़्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने घर में खाली बैठो, आपके माइंड में कोई आइडिया आया, वो आइडिया अगर आप अपने नोटबुक में लिख कर रख लो तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर नहीं लिखोगे, अगले दिन वो आप आइडिया भूल गए तो बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए एक एंटरप्रेन्योर का जो माइंड होता है, उसके माइंड में अगर कोई आइडिया जनरेट हुआ तो उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और व्हाट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन एन एंटरप्रेन्योर यूटिलाइज इन दिस रिगार्ड। इस आइडिया जनरेशन के थ्रू एक एंटरप्रेन्योर किस तरह की इन्फॉर्मेशन यूटिलाइज कर लेता है। बी पार्ट है, आपको बताना है बिज़नेस एथिक्स क्या होता है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, बिज़नेस करते हुए क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या क्या नहीं करना, वो सब चीज़ें। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अभी यूनिट 3 प्लानिंग में से शुरू होगा। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है और आपको इसमें जो स्टेप्स लगते हैं वो आपको बताने हैं। एक प्लानिंग करने के लिए अलग अलग जो स्टेप्स वगैरह होते हैं वो आपको बताने हैं। और एक इनफॉर्मल ग्रुप होता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं और इससे मैनेजर किस तरीके से डील कर सकता है। देखो, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक इनफॉर्मल ग्रुप है।
इनफॉर्मल ग्रुप इन द सेंस कि वहाँ पर कोई हायरार्की नहीं है, किसी को बातचीत करनी है तो कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अपनी बात हायर लेवल तक पहुँचाने के लिए पहले एक्स पर्सन को पहुँचाओ फिर एक्स वाई पर्सन को पहुँचाएगा, कोई भी किसी से भी कांटेक्ट कर सकता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है ये आपको बताना है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और मैनेजर उसको कैसे डील करे। अब इनफॉर्मल ग्रुप का मतलब, इनफॉर्मल ग्रुप में प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल ग्रुप होने नहीं चाहिए, उसको एक्चुअल में डील कैसा करा जाए वो ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन है। और करके क्या है जी, आपको बताना है कि जो डिसीजन लिया जाता है कोई भी कंपनी के अंदर, वो किस किस उसमें कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, आपको एग्जांपल के साथ बताना है डिसीजन मेकिंग के स्टेजेस। यूनिट 3 में से ही क्वेश्चन चल रहे हैं। और आपको बताना है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन और मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इनमें फ़र्क क्या है, और इन दोनों के, और सिर्फ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेरिट्स और डीमेरिट्स आपको बताने हैं। आप देख रहे हो कि डायरेक्ट ही क्वेश्चन अभी तक आपको देखने को मिल रहे हैं, कोई भी ऐसा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन अभी तक आपको देखने को नहीं मिला। 4th क्वेश्चन है, इसमें मोटिवेशन का आ गया, जो कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग वाली यूनिट है कि भाई मोटिवेशन क्या है, और आपको एक थ्योरी बताई, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। और क्या है जी, लीडरशिप क्या है, और अलग अलग स्टाइल्स जो होते हैं लीडरशिप के वो एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और एक ना एक थ्योरी भी आएगी इसमें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, मैं लॉजिक वाली जो बात शुरू में कर रहा था वो यही कर रहा था, भाई एक यूनिट में से 4 टॉपिक्स उठ के आ रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है आपका पेपर में ईजिली क्वेश्चंस आने के। क्वेश्चन नंबर 4 के जो इंटरनल में क्वेश्चन है उसमें ये है भाई, आपको बताना है कि जो कम्युनिकेशन होता है उसमें मेन बैरियर्स क्या हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में रुकावट या गड़बड़ी हो सकती है, और आपको बताना है कि अब उससे निपटने का तरीका क्या है, उन बैरियर्स को किस तरीके से रिमूव करा जा सकता है। और क्या है जी, आपको कंट्रोल का कॉन्सेप्ट और प्रोसेस बताना है, और आपको बताना है कि एक इफ़ेक्टिव कंट्रोल सिस्टम जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसमें इंटरनल चॉइस है, बिल्कुल है। किस तरीके से है, वो इस तरीके से है कि आपको किन्हीं 2 के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है इन 5 में से। इसमें आपका है वर्क फोर्स डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, और है आउटसोर्सिंग, और है आपका मेक इन इंडिया मूवमेंट, और है आपका फ्लेक्स टाइम एंड वर्क लाइफ बैलेंस, और है आपका लर्निंग फ्रॉम रामायण एंड गीता फॉर इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन है। आप हिंदी वाले वर्जन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये मैंने 1 आपको दिखा दिया था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 का इंटरनल चॉइस वाले का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और क्वेश्चन नंबर 3 का स्क्रीनशॉट यहाँ ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 के इंटरनल चॉइस का स्क्रीनशॉट ये ले सकते हो। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 4 के इंटरनल चॉइस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड देन फिर 5th का स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हो। ये यहाँ ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आपके क्वेश्चंस बनेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के। कोई बड़ी बात नहीं है कि इस पेपर में से एक आधा या 2-3 क्वेश्चन सेम एज इट इज़ उठकर आ जाएं। ठीक है, बस ये समझ लो, प्लानिंग का, कंट्रोलिंग का, डायरेक्टिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, इनका प्रोसेस तो ज़रूर याद कर लेना, इनके प्रोसेस क्या होते हैं। लीडरशिप की क्वालिटीज़ तो ज़रूर याद कर लेना, वो क्या होती हैं। लास्ट वाली यूनिट है उसमें टर्मिनोलॉजीज़ उठकर आ सकती हैं, जैसे लर्निंग फ्रॉम रामायण आ गया, या आउटसोर्सिंग आ सकता है, फ्रीलांसिंग आ सकता है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये जो लेटेस्ट जो आजकल ट्रेंडिंग जो टर्म्स बन गई हैं इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, इनके इंपॉर्टेंस आ सकते हैं हमारी ज़िंदगी में क्या है। बिज़नेस के मॉडल्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। बिज़नेस का स्ट्रक्चर, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिज़नेस, इसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।